वेलकम एवरीवन, आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबको टेलीग्राम चैनल पर इंटीमेट किया कि आज 8 बजे आपको वीडियो देखने को मिलेगी हरियाणा के सेट से संबंधित। तो सेट क्या होता है? कॉमन आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। किस तरह से इसको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बोला जाता है? क्योंकि कॉमनली एक एग्ज़ाम होगा 10th बेस, 12th बेस, ग्रेजुएशन बेस्ड। तो जैसे जैसे आपकी क्वालिफ़िकेशंस रहेंगी उसके हिसाब से आप पोस्ट के प्रेफरेंसेस भर सकते हो, जैसा कि एम्स के अंदर था। ठीक है, एम्स सीआरई के अंदर जैसे था, लेकिन एम्स सीआरई के अंदर डिपार्टमेंट वाइज था, एम्स वाइज था। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर बेसिकली पोस्ट वाइज रहेगा। जहाँ जहाँ पर 10th रिक्वायर्ड है, जितनी भी पोस्टें हैं, एक ही एग्ज़ाम उस लेवल का आपको करना होगा ग्रुप वाइज। ठीक है, इसमें भी ग्रुप वाइज बनाए हुए हैं। तो सिलेक्शन फिर प्रेफरेंस के हिसाब से ऐसे ही होता है जैसा कि आपका एम्स सीआरई के अंदर आपको देखने को मिला। तो बेसिकली इसमें बात क्या करेंगे? इसमें बात ये करेंगे कि हरियाणा के अलावा कोई अदर स्टेट से है, दिल्ली से है, पंजाब से है, चंडीगढ़ से है, या उत्तर प्रदेश से है, या किसी और स्टेट से है, तो क्या वो अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता? इस टॉपिक पे आपको डिटेल्ड में बात करेंगे। क्या वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहेंगे? क्या वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे? तो बेसिकली ये बात इसके अंदर की जाएगी। बाकी इसके अंदर टोटल आप देख रहे होंगे 11 चैप्टर्स हैं, 12 चैप्टर्स हैं। 12 चैप्टर्स के अंदर अंदर सारा का सारा कवर होगा। आपका सिलेबस क्या है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है, एग्ज़ामिनेशन का क्राइटेरिया क्या है, पैटर्न क्या है, सेंटर कहाँ कहाँ होंगे, तो ये सारी चीज़ें होंगी। बेसिकली ग्रुप सी के लिए है आपका ये। तो ग्रुप सी की बात अगर करें तो आपका बच्चों लेवल 1, लेवल 2 से स्टार्ट हो जाता है, आपका लेवल 6 तक जाता है ये, जो आपका ग्रुप सी के अंदर आता है 5-6 के आसपास तक। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फर्स्ट टाइम व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज इसी टाइप की गवर्नमेंट जॉब के रिक्रूटमेंट्स, गवर्नमेंट जॉब की भर्तियां, डिस्कशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलता है, इंटीमेशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली है क्या इसके अंदर? ये देखो बच्चों, ये सारे अपेंडिक्सेस हैं, इसकी आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो जो आपके लिए मैंडेटरी है वो हम डिस्कस कर लेंगे। अब ये देखो, बेसिकली ये आपका की फ्रेम रहेगा। 26 मई से एप्लीकेशन स्टार्ट है, मतलब पब्लिकेशन तो 26 मई को हुआ है, 28 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 12 जून तक आप फॉर्म फिल कर पाओगे। ठीक है, तो वैसे क्या है, 12 जून तक ही आप कोशिश करो और फॉर्म फिल कर दो। लास्ट डेट का वेट मत करना, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ लास्ट डेट इसकी ज़रूर एक्सटेंड होगी। उसके बाद अगर आप सोचोगे तो ये गलत बात है। आप इसको पहले से ही सोच के चलो कि एक्सटेंड नहीं होगी, ये मान के चलना है। ठीक है बच्चों, अप्लाई करना है। ये मत सोचना कि चैनल पर हमें इन्फॉर्मेशन मिली, हम तो एक्सटेंड डेट जो बढ़ेगी उसमें ही अप्लाई करेंगे। 14 जून तक आप फीस अपनी भर पाओगे। इसके बाद बेसिकली जो है एडमिट कार्ड है या पेपर है, ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको बाद में इंटीमेशन मिलेगी। ठीक है, अगर आप सर्टिफिकेट्स की बात करो तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन्ड है, कोई भी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट जो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद में, 1 अप्रैल से बना हो या 1 अप्रैल के बाद बना हो, क्लोजिंग डेट से पहले पहले, ये नहीं है क्लोजिंग डेट के बाद आप बनाओगे। BCA, BCB, EWS अगर सर्टिफिकेट्स है, ESM है तो 13 जून से पहले पहले होना चाहिए रिन्यू आपका। तो ये डेट दी गई है, इसके हिसाब से आपको फोकस करना है। ठीक है बच्चों, चलो इंट्रोडक्शन देखो, मैं आपको बता ही चुका हूँ क्या होता है इसके अंदर। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस इसके अंदर 10वीं और 10+2 ये क्वालिफिकेशंस हैं इसके अंदर जो रखी गई हैं। बट फिर भी सबसे बड़ी बात है जो इसके अंदर, एन एप्लीकेंट हु डज नॉट पोजेस द सेट मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बट इज ड्यू टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन टू अटेंड द प्रेस्क्रिप्शन शैल ऑल्सो बी एलिजिबल।
कोई ऐसा बच्चा जिसने जैसे हाल फिलहाल में आप मान के चलो एग्ज़ाम दिया है, वैसे तो रिजल्ट्स आप देखोगे सबके रिजल्ट आ चुके हैं, सीबीएसई के 12th के रिजल्ट भी आ चुके हैं, 10th के रिजल्ट भी आ चुके हैं, डिफरेंट स्टेट के बोर्ड्स हैं, हरियाणा भी है, पंजाब भी है, शायद उनके भी आ चुके हैं। तो अगर आपका ड्यू रहता है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो और आप एलिजिबल माने जाओगे अगर कुछ दिन के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है तो। ठीक है, ये चीज़ साफ साफ लिखी हुई है। 10+2 की क्वालिफिकेशन को इक्वलेंसी में जज किया जाएगा, कुछ ऐसी क्वालिफिकेशन है अगर, तो ये एक नोटिफिकेशन है चीफ सेक्रेटरी हरियाणा का, अपेंडिक्स बी में इसका जिक्र है, इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, सिलेबस क्या होगा बच्चों, सिलेबस है वो आपका अपेंडिक्स सी में मिलेगा, इस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे। अभी चैप्टर 3 में देख लेते हैं क्राइटेरिया क्या रहता है। तो क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है 10+2 रहेगा आपका। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर, क्योंकि वो हिंदी और इंग्लिश हैं आपके 10th लेवल रहेंगे। पैटर्न क्या होगा, 100 नंबर का पेपर होगा आपका, टोटल 100 मार्क्स होंगे और 1 घंटे 45 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी 100 और 60 और 45 आप ऐड करोगे तो 105 मिनट आपको पेपर के लिए मिलेंगे। मिनिमम क्राइटेरिया भी सेट किया गया है, 50% अगर आप जनरल से हो तो मिनिमम सेट क्वालिफाई करने के लिए 100 में से 50 नंबर आपके आने चाहिए। और अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से हो, कोई भी हो, चाहे आपकी BCA, BCB, एक्स सर्विसमैन हो या EWS हो या शेड्यूल्ड कास्ट हो, ठीक है, या फिजिकली डिसेबल्ड हो, तो 40% आपको लाने ज़रूरी है, यानी 100 में से 40 नंबर आपके मैंडेटरली आने चाहिए। पेपर है वो बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी में, ये भी यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। OMR बेस्ड होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती हरियाणा के एग्ज़ाम में, ये साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलो, बट कुछ लिखा भी है, उसके आगे भी लिखा है, इन केस अ कैंडिडेट डज नॉट विश टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन, ही सी विल नीड टू फिल द 5th सर्कल बबल इन द अटेम्प्ट। ये बड़ी अलग चीज़ है इसके अंदर, यानी कि जैसे आपने पेपर दिए होंगे, आपको 4 सर्कल मिलते हैं, चारों सर्कल क्या होंगे, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, यहाँ पर एक 5वां सर्कल और मिलेगा। 5वां सर्कल तब भरना है बच्चों आपने जब आपने आंसर नहीं देना उस क्वेश्चन का। अगर 5वां नहीं भरा ना तो नेगेटिव मार्किंग आपकी लग जाएगी। कितनी नेगेटिव मार्किंग लगेगी, 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग, ये याद रखना आप। ठीक है, हालांकि ये चीज़ें बाद में भी डिस्कस हो जाएंगी, आपका जब पेपर की बात आएगी तो उस टाइम पे भी, लेकिन आपको पता होना चाहिए। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन टाइम के हिसाब से पता लगेगा। ठीक है, वैसे चेंज नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता चेंज। तो एज क्राइटेरिया पे आ जाते हैं, तो एज क्राइटेरिया साफ साफ है, एज की किसी को दिक्कत नहीं आने वाली, 18 साल से लेके 42 साल तक। तो ऐसे बच्चे जिनकी एज 25, 28, 30+ हो चुकी है, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन रहता है। 18 से 42 आपकी एज रहेगी, क्लोजिंग डेट तक आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस है या एज रिलैक्सेशन है तो वो आपका बेसिकली चलता ही है, आपको पता है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के अंदर हरियाणा गवर्नमेंट होती है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी बच्चा होगा 18 से 42 बहुत एज है, नो एज रिलैक्सेशन नीड है ना, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, रिजर्वेशन का सिंपल सा फंडा है। रिजर्वेशन का क्या है, अब एक हरियाणा के अंदर, या मुझे लगता है शायद SC कैटेगरी में ये आ चुका है, जैसे BCA में था ना, क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर, ऐसे इसके अंदर आ गया है। ये SC में DSC और OSC, DSC और OSC, ये SC के अंदर बाइफर्केशन है, एक आपका DSC है, एक आपका OSC है। तो ये अपना देख लेना आप, है ना, पता लग जाएगा आपको आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हो। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट बिलोंग टू द अदर स्टेट विल बी कंसीडर्ड एज जनरल कैटेगरी। थोड़ी देर पहले आपको बताया, हरियाणा के अलावा अगर आप पंजाब से हैं, दिल्ली से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, चंडीगढ़ से हैं, तो किसी अदर स्टेट से हो, एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना चाहते हो तो डोंट वरी, SC, ST, EWS कुछ नहीं, आपको केवल जनरल कंसीडर किया जाएगा। इसीलिए आपको कोई क्वालिफिकेशन कह रहा हूँ मैं आपको, कि जो अदर कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस सिंपली आप अपनी कास्ट मेंशन कर सकते हैं, बाकी कैटेगरी आपके लिए जनरल ही रहेगी अगर आप हरियाणा से नहीं हैं तो। ठीक है जी, चलो, EWS कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन, ये जो बच्चे होते हैं उनको पता होता है। डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स, ये डिसेबिलिटी का है। अब फीस पे बात आ जाती है। देखो जी, फीस का क्या होगा। इसके लिए जो फीस है वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी आप करा सकते हो।
जो फीस को रजिस्ट्रेशन टाइम पे डिपॉजिट करता है सेट में अपीयर होने के लिए एक बार, कोई एप्लीकेंट जो रीअपीयर करना चाहता है सेट में अपना स्कोर बढ़ाने के लिए, उसको क्या करना होगा, उसको फीस अलग से भरनी होगी बस। ठीक है, अब ये डेट पुरानी है, इस पर मत जाना, ये इन्होंने जब एडवर्टाइजमेंट बनाया है तो अपडेट नहीं किया, ये इनकी गलती है। तो साफ साफ लिखा हुआ है एक बार फीस पे की जाएगी, रिफंडेबल नहीं रहेगी, और ये सारा इसके अंदर मेंशन है। इंस्ट्रक्शन देखो भाई क्या है, ये बच्चों डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप देख सकते हो, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से अपलोड करने हैं। जनरल में स्कैन्ड कॉपी, अब ये क्या है, सारी चीज़ें हैं, आधार कार्ड है, परिवार पहचान पत्र हरियाणा के अंदर होता है, अंडरटेकिंग है कोई वो है, फोटोग्राफ्स हैं, सिग्नेचर्स हैं, 10वीं 12वीं की क्वालिफिकेशंस हैं, तो ये बेसिकली ज़रूरत होती है। ठीक है, अब जो एससी के अंदर मैंने कैटेगरी बताई, तो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट होती है, एक अदर शेड्यूल कास्ट होती है। दो शेड्यूल कास्ट हैं, डीएससी और ओएससी, उनको अपना डीएससी ओएससी की स्कैन कॉपी भी जमा करनी है ऑनलाइन, ये लिखा हुआ है। बीसीए वालों का है, बीसीबी वालों का है, ईडब्ल्यूएस वालों का है, इनमें थोड़ा थोड़ा यही फ़र्क है, जो आपकी कैटेगरी है वो सर्टिफिकेट आपसे रिक्वायर्ड है। ठीक है, फ्रीडम फाइटर है, फिजिकली डिसेबल्ड है, अडॉक या कॉन्ट्रैक्ट का वर्कर है, तो अडॉक का कॉन्ट्रैक्ट का वर्कर है तो अडॉक कॉन्ट्रैक्ट वर्क चार्ज या डेली वेजेस का बेसिस है हरियाणा के डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन में, तो वो अपनी स्कैन कॉपी ऑफ द प्रूफ है उसको ऐड कर सकता है, ताकि पता लग जाए वो अडॉक पे है, कॉन्ट्रैक्ट पे है या वर्क चार्ज है डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा के अंदर। जनरल इंस्ट्रक्शन में सिंपल सी बात है, वन टाइम आपने रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि एक सेट एग्जामिनेशन है। ठीक है, ओएमआर का जो पेपर होगा आपको ओरिजिनल, इसमें 3 कॉपियाँ होंगी उसके अंदर, एक ओरिजिनल ओएमआर होगी, एक कमीशन की कॉपी होगी और एक कैंडिडेट की कॉपी होगी। ठीक है, तो कैंडिडेट की कॉपी आपको साथ में मिल जाएगी, बाकी कॉपी आपने सबमिट कर देनी है वहीं पर। चलो, आंसर की वैसे वेबसाइट पे डाल दी जाएगी, कोई ऑब्जेक्शन भरना चाहता है तो 250 रुपये उसको पे करने पड़ेंगे एक ऑब्जेक्शन की। ठीक है, चलो ये लिखा हुआ है। ये सारी बातें पेपर के बाद की बातें हैं, बेसिकली कमीशन का डिसीज़न है वो फाइनल रहेगा। कोई माल प्रैक्टिस करता है पेपर में, एग्ज़ाम में नकल करते हुए पाया जाता है, या कोई और माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रहता है, तो ये प्रोविज़न है 2 साल का, 2 साल का, 3 साल का, बेसिकली मिनिमम 2 साल के लिए आपको डिबार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको सिलेबस के बारे में बताना था कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसका सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। 25% में आएगा हरियाणा की हिस्ट्री, हरियाणा के करंट अफेयर, हरियाणा का लिटरेचर, हरियाणा की ज्योग्राफी, हरियाणा का एनवायरनमेंट, हरियाणा की कल्चर। इसके लिए आपने क्या करना है, बुक हैं मार्केट में अवेलेबल होती हैं, कोई भी बुक अगर आप अदर स्टेट से हो तो आज से पढ़ना शुरू कर दो, कवर कर लोगे आप। ठीक है, 75% में यही जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर नॉलेज, ये सारी की सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो ये आपका कॉमन सिलेबस है, ये हरियाणा का सिलेबस है। ठीक है, तो 25% पे अदर स्टेट का जो बच्चा है वो थोड़ा सा फोकस करे, पुराने एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर की बुकलेट पढ़ेगा तो एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश में होगा, मैट्रिक लेवल पे होगा, इस तरह से यहाँ पे मेंशन किया गया है हिंदी और इंग्लिश के बारे में। ठीक है, वैसे तो 12th लेवल रहेगा, लेकिन अगर हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके अंदर या इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके अंदर, तो वो एक 10th लेवल कैंडिडेट के हिसाब से आपसे कंसीडर किए जाएंगे। तो ये सिलेबस था जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फॉर्म भरना है अगर सेट का, तो देखो इसमें क्या है, एक पोर्टल है onetimregn.haryana.gov.in, ये वाला पोर्टल लिंक आप यूज़ करो, गूगल पे ट्राई करो इसको, और इसके बाद आपको ओपन हो जाएगा। परिवार पहचान नंबर है, तो अगर वो फिल करोगे तो बाकी डिटेल्स हैं जो हरियाणा के अगर आप हो तो वो सारी डिटेल पोर्टल अपने आप उठा लेगा। ठीक है, परिवार पहचान पत्र और आधार नंबर, ये सारी की सारी बेसिक डिटेल्स है जो आपको प्रोवाइड करनी है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, जो हर पर्पज़ के लिए आपका एग्ज़ाम हो, रिक्रूटमेंट की कोई भी प्रोसेस हो, उसमें सारा का सारा आपका काम आएगा। तो ये 4 पॉइंट थे, तो इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। जैसे जैसे फॉर्म ओपन होता जाएगा, जो जो आपने डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्फॉर्मेशन है वो फिलअप करनी है,
फॉर्म को सबमिट करना है और फीस को पे करना है। फीस की कैटेगरी भी मेंशन है। हरियाणा के अगर हो तो 50% ऑफ द स्टैंडर्ड रेट आपको पे करना है, ठीक है। जिनके पास परिवार पहचान नंबर है, आधार नंबर है, जिनके पास नहीं है वो पूरा पे करेंगे, मेल कैंडिडेट। नॉन रेजिडेंट है जो हरियाणा के, आधार नंबर है, वो 50% पे करेंगे, और जिनके पास आधार नहीं, मतलब आधार नहीं है, उनको ज़्यादा पैसे देने हैं। सीधा सीधा इसके अंदर ये लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे स्टैंडर्ड रेट अगर आप देखोगे तो 1000 रुपये रखा गया है। तो 1000 से अब आप समझो, मैं दोनों तरह से आपको कंक्लूड करके बताता हूँ। हरियाणा के आप हो 50%, 500 रुपये लगेंगे। क्लियर हो गया? कितने लगेंगे बच्चों? 500 रुपये लगेंगे। अगर आप अब अदर स्टेट से हो तो भी आपके 500 रुपये लगेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई आधार कार्ड ना हो जिसके पास, जो नहीं देगा तो वो 1000 रुपये पे करो भाई, आधार का नंबर नहीं देता तो, ठीक है। अब फीमेल्स हैं जो हरियाणा की, उनके 250 रुपये लगेंगे। अब फीमेल्स ऐसी भी हैं जो अदर स्टेट की होंगी जो फॉर्म भरेंगी, उनको तो देने ही 500 हैं, ठीक है। वो कोई भी हो, चाहे डिसेबल्ड हो, एक्स सर्विसमैन हो, जो मर्जी हो अदर स्टेट का, उसको 500 रुपये की पेमेंट करनी है। और जो बच्चा हरियाणा का मेल है उसको 500 करने हैं, और जो फीमेल है उसको 250 रुपये करने हैं, ठीक है। डिसेबल्ड है उसको भी 250 रुपये करने हैं, एक्स सर्विसमैन है उसको भी 250 रुपये करने हैं। तो ये सारी बातें, SC ST है उसको भी, लेकिन वो हरियाणा का होना चाहिए, ठीक है। अदर स्टेट का है तो उसको 500 करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो, फीस का क्लियर हो गया अब आपको? ये ज़्यादा मायने नहीं रखता, पेपर्स के बारे में बताया हुआ है, मार्क्स के बारे में बताया हुआ है। देखो बच्चों, ये एक इक्वलेंसी की बात है। सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा का लेटर है जिसमें मेंशन्ड है इक्वलेंसी ऑफ डिप्लोमा कोर्सेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हरियाणा और ITI सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा। अगर आपने 10वीं के बाद 1 साल की ITI की हुई है NCVT या SCVT, किसी भी ITI से, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल हो। क्लियर हो गया ना? कोई भी कैंडिडेट जो 10वीं के साथ में ITI और ये सारी चीज़ें करता है तो उसको भी इक्वलेंसी में माना जाएगा। प्रोवाइडेड दैट कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई इधर हिंदी और इंग्लिश एज एन एडिशनल सब्जेक्ट ऑफ 10+2 फ्रॉम द बोर्ड ऑफ एजुकेशन हरियाणा भिवानी। ये भी इसके अंदर एक चीज़ मेंशन है जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, ठीक है। अब जैसे 10वीं के साथ में ITI तो कर ली, लेकिन फिर 12वीं में हिंदी की क्या रिक्वायरमेंट है, ये पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं है। वैसे यहाँ पे जो पर्पज़ है कहने का, आप नीचे भी चेक करोगे, उसमें क्या लिखा है, आपका जो सेकंड पॉइंट है, मैट्रिकुलेशन विद 2 ईयर ITI कोर्स, ये जो हुआ ये प्रोवाइड करता है कि हिंदी और इंग्लिश है आपका एडिशनल सब्जेक्ट 10+2 एग्जाम। ये बात ठीक नहीं है, यहाँ पे 10वीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। 10th होना चाहिए इसके अंदर। मतलब कहने का मतलब ये है कि 10वीं के साथ साथ अगर आपने ITI भी की हुई है और 1 ईयर या 2 ईयर की जो भी है, तो आपको 10+2 ऑफ आर्ट्स स्ट्रीम के हिसाब से कंसीडर कर लिया जाएगा। ये इक्वलेंसी की बात है जो इस सर्टिफिकेट के अंदर की जाती है, ठीक है। मैट्रिकुलेशन अगर 2 साल के डिप्लोमा किसी ने किया है टेक्निकल एजुकेशन से, उसको भी मान लिया जाएगा भाई, ठीक है। चलो, अब 10वीं के बराबर किसको माना है? अगर किसी ने ITI ही करी है तो भी उसको 10वीं के बराबर मान लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। तो कोई बच्चा ऐसा है जिसने ITI की हुई है, फॉर्म को फिल करना चाहता है, तो इजीली फॉर्म को फिल कर पाएगा। अब आता है डिटेल्ड सिलेबस पे, जो अपेंडिक्स C के अंदर मेंशन है आपका। देखो सिलेबस में क्या है। सिलेबस में आपका साफ साफ लिखा हुआ है जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस के जो टॉपिक है ना, ये भले ही मत पढ़ो आप, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारी की सारी जो ल्यूसेंट की बुक्स हैं या कोई और आप GK की बुक यूज़ करते हो, उसके अंदर जो टॉपिक है ना वो सब हैं इसके अंदर, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज में भी जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज हैं वो सारी हैं, MS एक्सेल, वर्ड, कीबोर्ड के शॉर्टकट, विंडो ऑपरेशन, मेमोरी के बारे में, CPU के बारे में, इनपुट आउटपुट, डाउनलोडिंग अपलोडिंग, ईमेल्स के बारे में, यानी कि बेसिक ल्यूसेंट की ही देख लो या कोई और आप कंप्यूटर नॉलेज देख लो, तो ये बेसिक है, ठीक है। रीजनिंग में क्या है, वर्बल, नॉन वर्बल, वही एनालॉजी, सिंबॉलिक, आपका स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेटिक क्लासिफिकेशन। फिर भी आप एक बार सिलेबस को देखते हुए पढ़ सकते हैं। बाकी ये जो सिलेबस है इन्होंने ऐसे ही नहीं लिखा है, ये वही सिलेबस है जो 10th
आप एसएससी के एग्ज़ाम्स में यूज़ करते हैं, लाइक एमटीएस, चाहे वो ही पढ़ लेना, बस आप काम आ जाएगा आपके। ठीक है, चलो ये मैथमेटिक्स है। टॉपिक थोड़े याद रखना, वैसे सारे ही कवर कर दिए इन्होंने, एलसीएम, एचसीएफ, रेशो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, टेबल, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, यानी कि 10वीं तक का मैथमेटिक्स वो पढ़ लेना। और बाकी कुछ जो टॉपिक्स अलग से हैं जो बाद में आते हैं आपकी क्वालिफिकेशंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, वो हैं। या कि आप देखोगे तो मैं तो फिर भी आपको यही कहूँगा 10th का एमटीएस का सिलेबस पढ़ लो आप। इंग्लिश लैंग्वेज, एमटीएस हुआ, सीएचएसएल हुआ, एसएससी का वो पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में ये सारे हैं, स्पॉट एरर, सिनोनिम, होमोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड, ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। हिंदी का देख सकते हो आप, हिंदी में अगर आप करोगे तो क्या है, शब्द, विकारी शब्द, वाक्य, अविकारी शब्द, पद, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, ये सारी चीज़ें आपका हिंदी का सिलेबस है। ठीक है। अब हरियाणा, हरियाणा में क्या, हरियाणा का सब है भाई। हरियाणा में कोई भी हरियाणा जीके की बुक उठाना, बेस्ट से बेस्ट आपको मार्केट में मिल जाएगी, उसमें से पढ़ोगे आपके काम आएगा। बेसिकली इन्होंने बोला है, फिर लिख दिए यही लाइन कि भैया हिंदी इंग्लिश होगी 10वीं लेवल और 12वीं लेवल की चीज़ें पूरा पेपर। तो ये मत सोच के चलना कंप्यूटर का थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि 12वीं के हिसाब से पूछेंगे आपसे। ठीक है, तो ये सिलेबस का डिस्कशन है, हम आपके सामने कर चुके। एज की जो बात है वो साफ साफ लिखा है 18 से 42 है, फिर भी रिलैक्सेशन है, जैसे होता है एससी में 5 साल, बैकवर्ड क्लास में 5 साल, डिसेबिलिटी वाले में 10 साल। ठीक है, और बाकी हरियाणा पुलिस में कोई है, किसी मिलिट्री पर्सनल की वाइफ है जो मिलिट्री सर्विस के अंदर मान लो वो शहीद हो गए हैं, तो उनको 5 साल की रिलैक्सेशन देती है, विडो को 5 साल का देती है, जुडिशली सेपरेटेड को 5 साल का देती है, और अनमेरिड अगर कोई विमेन है उसको 5 साल का एज का रिलैक्सेशन है। तो ये एज रिलैक्सेशन के काफ़ी ऑप्शंस हैं, एज की आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये सारे के सारे 2022 के जो लेटर हैं उसके अंदर बात की गई, ये कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर चीज़ें बात की गई है। बाकी बेसिकली हमने आपको बता दिया, डेट आपको पता है, फीस के बारे में आपको पता है, क्वालिफिकेशन के बारे में पता है, पेपर कैसा होगा उसका पता है, सिलेबस के बारे में पता है, डिटेल्ड सिलेबस पता है, 75% सिलेबस के साथ 25% हरियाणा का सिलेबस है, ये भी हमने आपको बता दिया। अगर बच्चों कोई एससी कैटेगरी से है कि कौन सा डिप्राइव्ड रहेगा, कौन सा ओएससी रहेगा, ठीक है, तो ये सारी की सारी कैटेगरीज हैं, दी हुई हैं। डिप्राइव्ड में कौन आता है, ये डिप्राइव्ड वाली दी हुई हैं सारी। ठीक है, जो कैटेगरीज हैं आपकी, लिस्ट ऑफ कास्टेज पढ़ सकते हो आप इसके अंदर। उसके बाद अदर शेड्यूल क्लास में कौन कौन सी हैं वो पढ़ सकते हो, डिप्राइव्ड है कौन कौन सी है वो पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये पेज नंबर 63 है इस एडवर्टाइजमेंट का। ये एडवर्टाइजमेंट हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। 63 पेज नंबर पर आप देख सकते हो कि आप डीएससी हो या ओएससी हो। ठीक है, ये अदर स्टेट के बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, हरियाणा वाले बच्चों को पता है ये बात। ठीक है जी, चलो, तो ये था हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है A to Z। इसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कमेंट करो, आप ईमेल हमें कर सकते हो mannatofficial14@gmail.com पर। कोई क्वेश्चन होता है आप पूछ सकते हो, बाकी अप्लाई कर दो। पोस्टें कितनी है ये सवाल ज़रूर आया होगा लास्ट में आपके, तो पोस्टें बहुत आएंगी। ठीक है, हो सकता है टोटल 25,000 बने, 30,000 बने, 20,000 बने, बहुत पोस्टें रहेंगी। बस अगर आपने अप्लाई करना है, हरियाणा के बच्चे तो करेंगे, उनको ज़्यादा पता है इसके बारे में। अदर स्टेट वाले बच्चों को भी मैं कहूँगा कि वो अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर उनके पास टाइम है हरियाणा जीके की बुक मार्केट से परचेज़ करो और पढ़ना स्टार्ट कर दो बेसिकली। बाकी जो CHSL CGL के लिए आप या अदर कोई इंस्टीट्यूशन के लिए GK GS इंग्लिश मैथ पढ़ते हो, वो सब काम आ जाएगा आपके। ठीक है, हरियाणा के लिए थोड़ा सा पढ़ना शुरू करोगे, MCQ क्वेश्चन से प्रैक्टिस करोगे। इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ शेयर करनी थी। फॉर्म आप अप्लाई कर दो, 12 जून लास्ट डेट है। लास्ट डेट का वेट मत करना। कोई क्वेरी होती है आप हमसे पूछ सकते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब एंड यूट्यूब चैनल मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब जो आप देख रहे हो, आप ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलेंगे, पढ़ते रहिए। थैंक यू, सी यू सून।